संभाजी महाराज की। दिल्ली तक जानी चाहिए मोदी जी को और इस देश के सारे सांसदों को पता चले, अधिवेशन चल रहा है, कि यहां जो संसद में आज हिंदू बन के बैठे हैं वो इस राजा के बलिदान के कारण बैठे हैं। और इसलिए दिल्ली तक जाने वाली आवाज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। मंच पर उपस्थित मी हिंदीत यासाठी बोलतो का बिट्टाजींचं भाषण माझ्या नंतर आहे। खरं तर महाराष्ट्रात आलं तर मलाही वाटतं मराठीत बोललं पाहिजे, परंतु दोन कारणांनी हिंदीत बोलतो। तो एक तो बिट्टाजी को मैं क्या बोल रहा हूं ये पता चले, दूसरा इसलिए भी हिंदी में बोलूंगा क्योंकि संभाजी महाराज, उनका कार्य, उनका बलिदान, उनकी सरकार चलाने की नीति, उनके महान निर्णय ये समूचे विश्व को पता चलने चाहिए, इसलिए हिंदी में बोलूंगा। नहीं तो मातृभूमि में आकर मराठी बोलने का मोह होता है। मित्रों, विश्व में कई राजा हुए, हर राज्य के राजा के प्रजा को उसके राजा के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा राजा अलग क्यों है? क्योंकि राजाओं के बलिदान तो बाकी राज्यों में भी हुए, दूसरे राजाओं ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिए। फिर संभाजी महाराज ही क्यों? इनके लिए धर्म रक्षक ही, धर्मवीर ही क्यों? क्योंकि स्वराज्य रक्षक तो हर राजा होता ही है, ये उसका कर्तव्य है ही। लेकिन स्वराज्य छोड़कर स्वराज्य से ज्यादा मिलने वाला, बड़ा मिलने वाला राज्य, जो कि औरंगजेब कह रहा था कि मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा, आप मराठों का राज्य भी रखो, नीचे आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही भी मैं आपको देकर जा रहा हूं, बस आप मुसलमान बनो। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पूरे ब्रह्मांड का भी राजा बनाओगे तो मैं लात मारूंगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो राज्य प्राप्ति के लिए समझौते करने वाले राजाओं की कहां कमी है? संधियां होना तो स्वाभाविक माना जाता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। राज्य बचाने के लिए संधि की, लोग मान जाते थे। आज धर्म बदल लिए, लोगों ने अपनी बेटियां दी, लेकिन यहां पर प्राण देना मंजूर किया। मित्रों, हमारा राजा इसलिए भी महान है कि कई महापुरुष, लाखों वर्षों का हिंदुस्तान है, बलिदान की महान परंपराएं, विश्व की कोई सभ्यता संस्कृति 2000 वर्ष से ज्यादा टिकी नहीं, लेकिन इस्लाम के इतने बड़े आक्रमण के बावजूद, ईसाईयत के इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद आज भी हम बहुसंख्यक है। ये क्यों है? क्योंकि मित्रों, इस देश में केवल राज्य के आगे सोचने वाले राजा हुए, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, संभाजी महाराज इसलिए प्रासंगिक है। मैंने कहा कि इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन समय के साथ उनकी प्रासंगिकता समाप्त होती गई, क्योंकि काल बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, परिवेश, सत्ता बदली, तो उनका जो समय अनुकूलता है उस अनुसार उनके संदर्भ बदल गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और उनके विचार आज भी क्यों हैं? और आज क्यों पूरे देश ने संभाजी महाराज के इस काम को समझना चाहिए? खास करके मैं उत्तर भारत में, दिल्ली में रहता हूं। पूरे उत्तर भारत में हम जब संभाजी महाराज जी के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं कि मित्रों, आप उस समय काल को याद करिए कि जब औरंगजेब को हिंदुस्तान का बादशाह बनना था और समूचे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए उसने अपने सगे भाई दारा शेको की गर्दन काटी थी, सगे भाई की, दारा शेको की। इतना ही नहीं, उसने अपने बाप को जेल में डाला था, क्योंकि बाप मर नहीं रहा था। बस जब मरेगा नहीं तो फिर सिंहासन कैसे मिलेगा? इसलिए बाप को कहा कि तुम गद्दी छोड़ो। बाप छोड़ने को तैयार नहीं था, तो उसने उसको आगरा के जेल में कैद में डाला। ऐसा औरंगजेब, उसके बेटों को भी उसने जेल में डाला। ऐसा औरंगजेब अपने बाप को जेल में डालता है और पानी तक नहीं देता, ज्यादा पीने को जितना चाहिए उससे कम देता है।
तो औरंगजेब का बाप कहता है कि अरे तेरे से तो हिंदू अच्छे हैं, तू जीवित रह के हुए मुझे पानी नहीं दे रहा है, और हिंदू मरने के बाद प्रतिवर्ष 15 दिन का अपना श्राद्ध मनाते हैं और अपने पुरखों को पानी देते हैं, अन्न खिलाते हैं, नैवेद्य देते हैं, उसका श्राद्ध का पालन करते हैं। और ऐसे औरंगजेब के नाम पर हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का गांव था, शहर था। अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। आज उनके इस स्थान से हाथ उठाकर हम मोदी जी का ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राज्य सरकार ने उस शहर को मंजूरी दे दी। परसों में वहां पर हिंदू आक्रोश मोर्चा में था, तो वहां के सांसद और वहां पर कुछ औरंगजेब के पिल्ले कह रहे थे कि हम इस नाम को बदलने नहीं देंगे। हमने कहा कि अब ये नाम बदल चुका है, अब जब तक सूरज चांद रहेगा छत्रपति संभाजी नगर ही नाम रहेगा। देखिए कैसे लोग आ गए, औरंगजेब के मजार पर जा रहे हैं। आना कहा चाहिए, लेकिन औरंगजेब के मजार पर जा रहे हैं। मैंने वहां के भाषण में इतिहासकारों को चुनौती दी थी, बिट्टा जी आप जानते हैं औरंगजेब हिंदुस्तान का राजा बनने में सबसे बड़ी बाधा मराठे थे, और इसलिए औरंगजेब 15 लाख की सेना लेकर महाराष्ट्र की तरफ आया। खैर तब महाराष्ट्र नहीं था, हमारा हिंदवी स्वराज्य था, और वो सेना लेकर आया। 27 वर्षों तक मराठों ने औरंगजेब को कुत्ते की तरह दौड़ाया और यही गाड़ दिया, लेकिन उसको जीतने नहीं दिया। ऐसे ऐसे राजा एक तरफ, ऐसे खूंखार बादशाह एक तरफ, लेकिन उसके नाम से रोने सीना पीटने वाले लोग हैं। हमने वहां पर घोषणा की कि जिस भी दुकान पर अब औरंगजेब औरंगाबाद लिखा होगा, उस दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। अब नाम बदल गया, इतिहास हो गया, लेकिन अब संभाजी महाराज नाम केवल बदल देने से काम होने वाला है क्या? नहीं। आज की प्रासंगिकता यह है कि संभाजी महाराज आज इसलिए भी याद होने चाहिए कि इस कोरोना काल में हमारे धर्म से सबसे बड़ा पलायन हुआ, धर्मांतरण हुआ। पिछले 20 वर्षों में जितने लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाईयत में गए होंगे, क्रिश्चियन बने होंगे, उतने केवल 3 वर्षों में इस कोरोना काल में बने हैं, केवल राशन के लिए, चावल के लिए, चंद पैसों के लिए। इस देश में जब कोई चावल की बोरी के लिए धर्म छोड़ता है, कोई वीजा पाने के लिए कनाडा जाने के लिए धर्म छोड़ता है, कोई तुच्छ सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म छोड़ता है, तो मैं उसको कहता हूं कि हमारे संभाजी महाराज का चरित्र पढ़ो, तुम कभी भी धर्म नहीं छोड़ोगे। इसलिए भी प्रासंगिकता है। मित्रों, यह प्रासंगिकता हमने विश्व के सामने संभाजी महाराज की बतानी चाहिए, और इसलिए मैंने 9 अगस्त 2005 को जब सुदर्शन चैनल को दिल्ली से प्रारंभ किया, तो मैंने कहा कि यह चैनल कैसा हो। 100 लोगों को मिला था, मैं तब के एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला था, मोदी जी को, ऐसे 100 लोगों को मिला कि ये सुदर्शन चैनल कैसा होना चाहिए। जब मैं ध्यान में बैठा, पूजा करके ईश्वर से कुछ मार्गदर्शन चाह रहा था, तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि छत्रपति संभाजी महाराज होते और उनका चैनल होता तो कैसा होता, वैसा सुदर्शन होना चाहिए। आज सुदर्शन धर्म रक्षा का काम करता है, गलत को गलत कहने की हिम्मत कहता है। अगर कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है तो बिंदास होकर, बेखौफ होकर उसके विरुद्ध बोलता है, चाहे बोलने वाला कोई हो, अन्याय करने वाला कोई हो। अब जानते हैं, मेरे ऊपर दाऊद से ज्यादा केसेस है, 1824। अभी संभाजीनगर में एक और हो गई, नहीं है, इतने मेरे ऊपर है। ये किस लिए है? ये केवल भगवा हाथ में लेकर हिंदू राष्ट्र है कहने के लिए है। और मैं कहते रहूंगा। पिछले दिनों 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली। मतलब क्या? तो रायरेश्वर पर 26 अप्रैल 1645 को
छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो शपथ ली थी वही शपथ मैंने दिल्ली में ली, क्योंकि महाराज जी का सपना लाल किले पर भगवा लगाना अभी भी है, वो पूरा करना है, अटक से कटक तक लगाना है। मैंने तो कुछ नहीं अलग से किया, मैंने बस शपथ ले ली। लेकिन कुछ कठमुल्लों को शपथ में भी हेड स्पीच दिखाई दिया। उन्होंने पुलिस के पास गए कि सूरज चौहान के पे एफआईआर करो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें कहीं किसी के खिलाफ बोला ही नहीं है, केवल हिंदू राष्ट्र की बात की है, तो इसमें एफआईआर नहीं बनता। फिर वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी बात नहीं बनी, देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए, और अभी मेरे विरुद्ध देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है कि शिवाजी महाराज जी ने ली हुई शपथ को दिल्ली में लेना अपराध है क्या नहीं। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली हुई हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? माता भगिनियों का भी आवाज जाना चाहिए, उनको जजेस को भी पता चलना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र की शपथ को अपराध ठहराया तो महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान का हर शिव भक्त सड़क पर उतरकर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेगा। इसलिए पुनः अंतिम बार पूछता हूं, क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? और इसलिए जो अपराध मानता हो माने, हम उस शपथ लेने का काम करते रहेंगे। आज के इस पुण्य पावन दिन पर मैं कुछ बातें यहां पर कहना चाहता हूं। अटलराव पाटिल जी ने कहा कि यहां पर विकास के लिए पैसे ही सरकार ने दिए हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन यहां पर विकास मतलब पर्यटन वाला विकास नहीं चाहिए। यहां आने वाला व्यक्ति केवल दीवारों को मूर्तियों तक देखे, इतना नहीं चाहिए हो। यहां अंदर आए तो एक सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य व्यक्ति हो, अंदर आएगा और जब यहां से ये पूरा विकास और यहां का मॉड्यूल, यहां का डेवलपमेंट, यहां पर का चित्र प्रदर्शनी, यहां पर जो भी ऐसा कुछ बनाया जाएगा कि वो बाहर जाने के बाद धर्मवीर बनकर बाहर निकलेगा। यहां पर कोई बियर बार नहीं चाहिए, यहां पर कोई नशा का सामान नहीं मिलना चाहिए। आसान भाषा में मैं कहूं तो झारखंड में जैनियों का जो तीर्थ है, वहां पर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए और उसकी घोषणा कर दी कि अब यह पर्यटन स्थान बनेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे जैन भाइयों ने कहा, आप 1000 करोड़ रुपए दे रहे ना, हम 5000 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन हमारे पवित्र तीर्थ को हम पर्यटन स्थान नहीं बनने देंगे। हमारे लिए वडू पर्यटन का नहीं, तीर्थ का स्थान है। और इसलिए हमारे शिव भक्त मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 13वां ज्योतिर्लिंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रायगढ़ है और 14वां ज्योतिर्लिंग वडू है। यह हमारी धारणा है। इसलिए यहां का विकास, यहां की डेवलपमेंट, यहां पर पैसे की चिंता मत करिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं, 1000 करोड़ रुपए तो मैं लाके दूंगा केंद्र सरकार से, पैसे की चिंता नहीं है। और वो भी जब हमारे राजा के, देखिए अब हिंदुस्तान जाग रहा है, इस जगते हुए हिंदुस्तान को दूर तक का रास्ता दिखाने का काम हमारे ही महाराज विचार कर सकता है। और इसलिए 200, 300, 500 पैसे की तो बात ही नहीं, बस विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ये पर्यटन नहीं, तीर्थ क्षेत्र बने। सब लोग सहमत हैं? पर्यटन चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र चाहिए? तीर्थ क्षेत्र चाहिए। मैं परसों सरकार को मुंबई में जब मिलूंगा तो आप सब लोगों की भावना वहां तक पहुंचाऊंगा। और अंतिम बात मित्रों, यहां से लेकर क्या जाएंगे? आज हम आए, आप लोग तो यहां की समिति जो आयोजन कर रही है ग्राम पंचायत में, उसका आभारी हूं कि आप तो इतने वर्षों से इसको कर रहे हैं। आप सब भी, कई लोग तो परंपरा से आते हैं कि पिताजी आता था, दादा आते थे, आप आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आएंगे। लेकिन लेकर क्या जाएंगे? कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। प्रतिवर्ष एक ऐसी प्रेरणा, एक लंबा लक्ष्य और एक तात्कालिक लक्ष्य, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
ऐसा विचार करके यहां से जाना चाहिए, समग्र विचार करके जाना चाहिए, 360 डिग्री विचार करके जाना चाहिए कि हम यहां से क्या लेकर जाएंगे। मित्रों, और खास करके मेरे भाई बहन बैठे इधर पत्रकार लोग, इनके लिए भी धन्यवाद की तालियां बजाइए कि आज ये नेताओं को छोड़कर यहां पर धर्म योद्धाओं को सुनने के लिए आए हैं। मित्रों, यहां से लेकर क्या जाएंगे तो धर्म पर सबसे कठिन समय चल रहा है। केवल संविधान का नाम लेकर हमारे ऊपर आक्रमण बढ़ रहा है। कानून का भय दिखाकर धर्म का झंडा हाथ में लेना अपराध बताया जा रहा है। इस देश में अपने आप को हिंदू कहना अपराध साबित करने वाले कई राज्य हैं। ऐसे स्थिति में आज की 2023 की यहां से बाहर निकलते ही हमारा संकल्प होना चाहिए कि बचा हुआ जीवन हम जिस हमारे राजा ने जिस धर्म के लिए दिया, उस हिंदू राष्ट्र के बचाने के लिए हम हमारा बचा हुआ जीवन लगाएंगे। यह संकल्प आज हम यहां से लेकर जाएं, यह अपेक्षा यहां से व्यक्त करता हूं। लेकिन आपने बुलाया, बात रखने का अवसर दिया, क्योंकि आजकल ऐसी बातें सुनने वाले भी कहां मिलते हैं। ऐसी बात सुनने के बाद कई लोगों को राजनीतिक डर होता है, भय होता है, लेकिन हमको बुलाने वाले भी वही होते हैं जो सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों की तरफ से बिट्टा जी का धन्यवाद कि वो यहां आए। मैं अब बिट्टा जी के बारे में अंतिम बात बताकर आपको उनको बुलाऊंगा। आप जानते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ ये सरदार कौन है। किसी को लगेगा कि पंजाब से आए हुए हैं, कांग्रेस के नेता थे। ये वह व्यक्ति है, विश्व में जैसे हमारे राजा को धर्मवीर कहा जाता है, वैसे आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में किसी को जिंदा शहीद कहा जाता है तो मनिंदर सिंह बिट्टा को कहा जाता है। इनके शरीर में आज जितनी हड्डियां है उससे ज्यादा वजन के तो लोहे के रॉड है। इतने बम धमाके इनके ऊपर हुए और उतने लोग बलिदान हुए इनके साथ चलने वाले कार्यकर्ता से लेकर पुलिस वाले। आज इस देश में खलिस्तान का आंदोलन कुछ लोग चला रहे हैं। उस खलिस्तानियों को 80 के दशक में जब खलिस्तान का आंदोलन चल रहा था, जब तिरंगा हाथ में लेकर कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तब तिरंगे को हाथ में लेकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करने वाला ये वीर आज हमारे बीच में है। इनका ये किस दल में है? अभी हालांकि किसी दल में नहीं है, आजकल इन्होंने दल छोड़ दिए हैं। अब ये भारत माता के सुपुत्र है, वही दल देख रहे, लेकिन आज उनको ये सम्मान देकर आपने इस सम्मान को भी बढ़ाया है। मैं बिट्टा जी का आज यहां पर आने के लिए धन्यवाद पुनः व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। आज के इस पुण्य पावन पर्व पर मैंने कुछ कटु शब्दों का, तीखे शब्दों का उपयोग किया। किसी को बुरा लगा होगा तो भी वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूं। एक गोष्ट मराठी सांगतो, आज या ठिकाणी मिलिंद एकबोटेजी आमच्या बरोबर आले। इथं आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना सांगितलं का त्यांच्या विरुद्ध या ठिकाणी प्रवेश बंदीचा वगैरे आदेश आहे, तर ते लगेच बाहेर चालले होते। त्यांनी सांगितलं का मला तर तुमचा आदेश भेटला नव्हता, परंतु मी असाच लगेच बाहेर जातो, माझं दर्शन झालेलं आहे। मी त्यांना सगळ्यांच्या वतीने आग्रह केला का तुम्ही या ठिकाणी थांबा। आता हिंदुस्थानामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे, अशा सरकारच्या काळात तुम्हाला कसं कोणी हद्दपारीचा आदेश देऊ शकतं? आम्ही तुमच्या बरोबर आहे। तुम्ही माझ्या गाडीत आलेले आहात। जर एफआयआर इथं येण्याबद्दल होणार असेल तर 1826व्या एफआयआर मध्ये सुरेश चव्हाणकेचं नाव टाका, पण तुम्ही इथं थांबा। मी प्रशासनाचे त्यांना, पण तरीही ते शिवभक्त आहे म्हणून त्यांनी असा संकल्प घेतला की मी आज भाषण करणार नाही। मिलिंद भाऊंचा या स्थानासाठीचा संघर्ष खूप मोठा आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आलेच पाहिजे असा माझा आग्रह होता। तुम्ही सहमत आहात ना? हां, त्यामुळे मिलिंद भाऊंलाही धन्यवाद। तो अपने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की हुंकार सुनी। और अब आप सुनिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन मनिंदर सिंह बिट्टा, जो इस विशेष आयोजन में उपस्थित थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे जवान मौत का कफन बांध करके छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की सोच पे चलते हुए भारत माता की रक्षा के लिए
सीने गोली पे खाने के लिए वो तैयार रहते हैं। ये वो महाराष्ट्र है, ये वो शक्ति, ये वो ताकत है। हमारे राष्ट्रभक्त बुलंद आवाज, सीमाओं की रक्षा के लिए आवाज, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए बुलंद आवाज। मेरे बड़े भाई सुदर्शन जी, जिनकी आवाज चाहे कितना भी खतरा हो उनकी जिंदगी को, मैंने देखा है हमेशा मौत का कफन बांध करके इस राष्ट्र की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के असूलों पे चलते हुए मौत का कफन बांध करके प्रथम राष्ट्र के ऊपर खड़े रहते। मैं उनको नमस्कार वंदे मातरम करता हूं। हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट शिवसेना के पाटिल साहब महाराज जी, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है, विरासत संभाली है, मेरे पिता समान मेरे भाई। जब मैं पहली बार आया मुझे मालूम नहीं था। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को हर कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कृपा हुई संभाजी महाराज की, मुझे आने का वक्त मिला। मैं 1 महीना सो नहीं पाया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी जब इतिहास को सुना, जब अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मेरी यहां पे भी आंखों में आंसू थे। 1 महीना सिर से लेके पांव तक जुल्म सहना, उस बहादुर योद्धे के लिए हार नहीं मानना, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान के हर कोने में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर, हर कार्यक्रम के अंदर, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज, जहां उनके साहबजादे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, औरंगजेब ने नींव में चनवाया था। और उसके बाद संभाजी महाराज, हमारे साहबजादे, उनका जिक्र तो होना ही होना है। इतिहास का जिस तरीके से सुदर्शन जी ने बोला, इस इतिहास को महाराष्ट्र तक नहीं रहना है। यह संभाजी महाराज का इतिहास पूरी दुनिया के कोने पे था, है, रहेगा, और हर तरीके से उसको पहुंचाना है, ताकि आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को ये पता चले राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी शहादत दी थी। महाराष्ट्र के हर कोने में जाने का मौका मिलता है, चाहे बॉम्बे के अंदर हो, चाहे अमरावती में हो, चाहे नासिक में हो। एक बात को इतना सुकून मिलता है हर जगह पे, जब संभाजी महाराज और छत्रपति महाराज के जब स्टैचू को देखता हूं, उस पवित्र को रूप को देखता हूं, तो मेरा आपकी महाराष्ट्र की जनता के सामने मेरा सिर झुक जाता है कि आपने उनको, उनकी कुर्बानियों को, उनकी विरासत को संभाला है। पंजाब के अंदर हम विरासतों को नहीं संभाल पाए, पूरे देश के अंदर हर जगह पे विरासतों को नहीं संभाल पाए। पंजाब के होते थे शेरे पंजाब, जिनको कहते थे महाराजा रणजीत सिंह, जिसकी फौज के जर्नैल का नाम था हरि सिंह नलुआ। काबुल कंधार तक माएं कहती थी बेटा सो जा, नलुआ आ गया। उस महाराज रणजीत सिंह को कहते थे शेरे पंजाब। काबुल कंधार तक राज, काबुल कंधार से होते हुए लाहौर आए, लाहौर के बाद पंजाब। अब इतना सा पंजाब रह गया, उनकी विरासत को नहीं संभाल पाए। पाकिस्तान के अंदर उनके स्टैचुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर पंजाब के अंदर कोई बोला नहीं। खालिस्तान के नारे लग गए पंजाब के अंदर, पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर देंगे।
कभी इन्होंने देखा खालिस्तान के नारे लगाने वालों ने, पंजाब को इससे देश से तोड़ने वालों ने, कि कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन थे संभाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब जालिम के खिलाफ जंग लड़ी। एक वो औरंगजेब जिसने चांदनी चौक के अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर, जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने शीश को निछावर कर दिया था, वो जालिम औरंगजेब था। वो जालिम औरंगजेब था जिसने संभाजी महाराज छत्रपति महाराज के साहबजादों के ऊपर अत्याचार किए थे। अभी बात हो रही थी कि उनके नाम के ऊपर अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई दुकान भी खोलता है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। बाबर काफर था, औरंगजेब काफर था, वो था बाबर जिसने हमारे राम जन्मभूमि का अपमान किया था। हम निकले थे उस वक्त मौत का कफन बांध करके सुदर्शन जी के साथ। हमने कहा अगर ये किसी महान पीर पैगंबर की होती तो हम कभी ना बोलते ये बाबर औरंगजेब काफर थे, काफर हैं, काफर रहेंगे और राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, नहीं होगा। सबसे पहले शरीर का बचा हुआ हिस्सा बम्बों से हम वही दे देंगे। आप लोगों ने हिंदुस्तान में वो योद्धा दिया, नरेंद्र मोदी, जिसने आकर के सबसे पहला काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करते हुए राम जन्मभूमि का निर्माण किया और निर्माण करके ये बता दिया दुनिया के अंदर कि बाबर और काफिर के सपनों को कभी पूरा हमने नहीं होने दिया। आज हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वो खून से शहादत, संभाजी महाराज की कुर्बानियों की वो शहादत, उनको लेकर के हर देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, उनके अंदर वो जज्बा, जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों के अंदर एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए जज्बा है, वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक इतिहास को पहुंचाना है। आज कहां था हिंदुस्तान? पिछले समय के अंदर पाकिस्तान से आते थे, हमारे सीमाओं के ऊपर आकर के हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। पर आज हमारा हिंदुस्तान एक वो शक्ति, एक वो ताकत बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कश्मीर के अंदर जहां रोज तिरंगे झंडे का अपमान, जहां जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, आज वो हिंदुस्तान एक शक्ति, एक ताकत बन चुका है। 370 धारा को हटा करके इस राष्ट्र को, इस प्रथम राष्ट्र को वो हमने मजबूत कर दिया। अब किसी जवान की शहादत नहीं होती थी। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के सपने, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने आके पूरा किया। और आज हमें वो बाला साहब ठाकरे, उसको कभी भूलना नहीं है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हो सकती है, आज बाला साहब ठाकरे अगर महाराष्ट्र की धरती पे ना होते तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू हर चौराहे पे ना लगे होते। आज उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। अगर उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनके असूलों को लेके एक महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर एक जज्बा पैदा किया था, एक आवाज जब उस योद्धे की निकलती थी तो बॉम्बे के ऊपर दंगा फसाद करने वाले घर में बैठ जाते थे। आज के दिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हुआ और महाराज संभाजी महाराज को याद करता हुआ
मैं आपको वादा करके जाता हूं, हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। और जो खालिस्तान के नारे आप पंजाब के अंदर सुनते हैं, ये बम्बों से टूटा हुआ शरीर का हिस्सा, आपसे कसम खा के कहता हूं चंबाजी महाराज की, खालिस्तान न कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे हुए शरीर से हमारी लाशों पे निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, अखंड भारत था, अखंड भारत था। यही हमारी संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि है। वंदे मातरम, जय हिंद। तो आपने सुना ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन मनिंदर सिंह बिट्टा को, जिन्होंने खालिस्तानियों को ललकारा, सीधे कहा कि भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये विशेष आयोजन पुणे में विशेष रूप से धर्मवीर संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया था, जहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी की, धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी की उपस्थिति आपने देखी, उनकी हुंकार आपने सुनी, एक महत्वपूर्ण भाषण उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन इस आयोजन से पूर्व जब उन्होंने पुणे की धरती पर कदम रखे तो सबसे पहले, क्योंकि मंगलवार का दिन है, इसलिए मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना भी की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो पुणे का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर पहुंचकर धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी ने मंगल मूर्ति की उपासना की, विधिवत पूजा अर्चना की और अपने अभियान को सफल बनाने के लिए हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। बजरंग बली की, पुत्र हनुमान जी की जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बजरंग बली की। तो एक तरफ सुरेश चौहान जी, धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी बजरंग बली महाराज का आशीर्वाद ले रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर भी जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। तो वहीं मंदिर के बाहर भी लोगों का जमघट था, जमावड़ा था और एक ही नारा था, जय श्री राम। तो बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो जब आगे बढ़े और जैसे ही वो पुणे की धरती पर पहुंचे, लोगों में धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी से मिलने की आतुरता को देखा जा सकता था। उनका स्वागत किया गया भव्य रूप से और विशेष रूप से सनातन संस्कृति के अनुरूप हाथ में फूल और नारियल देकर लोगों ने सुरेश चौहान जी का सम्मान भी किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब हाथ में फूल और नारियल देकर सनातन संस्कृति के अनुरूप पुणे वासियों ने धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी का सम्मान किया। और इस दौरान जय शिवाजी जय भवानी के नारे भी गुंजाए। आनंद या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांना, आम्हाला सर्वांना झालेला आहे। मनपूर्वक आभार। जय भवानी, जय शिवाजी। तो एक के बाद एक महाराष्ट्र में जहां जहां भी सुरेश चौहान जी पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाते हुए तमाम हिंदुओं की गर्जना भी सुनाई दे रही है और सीधे सीधे एक आवाज बुलंद हो रही है। हजारों की संख्या में उपस्थित हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस दौरान विशाल मशाल जुलूस भी निकाला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी लोगों के बीच पहुंचे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया और सुरेश चौहान जी की उपस्थिति अपने बीच में पाकर यहाँ हिंदू जागरण भी देखा जा सकता है। हिंदू समाज में जो एक अलग उल्लास, उमंग
जोश और हिंदुत्व और सनातन के प्रति समर्पण का भाव स्पष्ट रूप से यहां इस दौरान देखने को मिला। ये मशाल जुलूस जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय तू हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर साहेब शिंदे, त्याबरोबर नानासाहेब लांडे, त्याबरोबर आलेले असंख्य। तो मशाल जुलूस की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस पूरे आयोजन, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब पुणे में धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी उपस्थित हैं तो न केवल लोगों से मिल रहे हैं, न केवल भव्य आयोजन हो रहे हैं, बल्कि पुणे में उपस्थित तमाम बड़े मंदिरों में पहुंचकर वो अपने आराध्य का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के सफल होने के लिए, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, परिकल्पना, उस प्रण को पूर्ण करने के लिए सुरेश चौहान के जी गणपति बप्पा के मंदिर भी पहुंचते हैं और मंगल मूर्ति की उपासना, आराधना, पूजा अर्चना भी उन्होंने विधिवत की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, सुरेश के चव्हाण साहेबांचा जय असो। तो कोई भी अभियान बिना ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण नहीं होता और इसीलिए धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही हर अभियान की शुरुआत करते हैं और निरंतर उनको ईश्वर का साथ आशीर्वाद मिलता ही रहता है। और यही वजह है कि वो हिंदू समाज के लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। और जैसे ही धर्मयोद्धा महाराष्ट्र की भूमि पर पहुंचे, पुणे की भूमि पर पहुंचे, आप देखिए वहां पर भी किस तरीके से उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जगह जगह नजर आ रहे थे। जहां जहां से सुरेश जी की गाड़ी गुजर रही थी वहां अब सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए थे टुकड़ियों में उनका स्वागत करने के लिए। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उन्हें बुके दे रहा है, कोई उन्हें केसरिया अंगरखा दे रहा है। और ये संभाजी नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का तांता आप देख सकते हैं। रास्ते में गाड़ी रोककर महत्वपूर्ण रूप से स्वागत किया गया धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी का। और ये केवल एक जगह की तस्वीर नहीं है, इस पूरे इलाके में जहां जहां से भी सुरेश जी की गाड़ी गुजरी वहां का नजारा कमोवेश ऐसा ही था। हिंदू समाज के लोग, हिंदू कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ धर्म योद्धा, अपने धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए।
और चलिए अब आपको नगर जिला लिए चलते हैं, जहां पर विशेष रूप से कानिफनाथ मंदिर को मजहबी अतिक्रमण से, जिहादियों से मुक्त कराया। आज धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी ने कानिफनाथ मंदिर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गांववासी, ग्रामीण सुरेश चौहानके जी को अपने बीच में पाकर अपने आप को बल मिलता हुआ मान रहे थे, क्योंकि लगातार कानिफनाथ मंदिर में मजहबी अतिक्रमण बना हुआ था और इस मजहबी अतिक्रमण को हटाने का बीड़ा सुरेश चौहानके जी ने उठाया। कानिफनाथ मंदिर को आखिरकार बाजार जिहाद से मुक्त करा दिया गया है, जब महाराष्ट्र के नगर जिले में सुरेश चौहानके जी पहुंचते हैं। की जय, गणराज की जय, बाल गोपाल की जय, ओम श्री चैतन्य कानिफनाथ महाराज की जय। आदेश चालक निरंजन अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त नवनाथ महाराज की जय। चैतन्य कानिफनाथ महाराज। तो मजार जिहाद से मुक्त करा दिया गया है कानिफनाथ मंदिर को। धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी की उपस्थिति से ग्रामीणों में जो जोश था, जो खुशी थी इस अवसर पर आपने देखी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। न केवल कानिफनाथ मंदिर को मजार जिहाद से मुक्त कराया गया, मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, बल्कि यहाँ के केयरटेकर की घर वापसी भी कराई गई है। रफीक बन गया राम भाऊ, जब सुरेश चौहानके जी ने मुसलमानों को कब्जा छोड़कर घर वापसी का आह्वान किया। और इस दौरान आप देखिए कि किस तरीके से रफीक, जो यहाँ का केयरटेकर था, उसने सुरेश चौहानके जी की उपस्थिति में ही अब घर वापसी कर ली है। सत्य सनातन में वो पुनः आ चुका है। रफीक बन गया राम भाऊ। आज हम महाराष्ट्र के नगर जिले में हैं। शिरडी के बगल में ये गुहा करके गांव है। या कानिफनाथ मंदिर पर कब्जा किया है मुसलमानों ने। और बड़ी विशेष बात है कि हमारे पास एक रफीक भाई ये है। ये भगवा कपड़ा पहने हैं, इनके गले में महाराज जी का गमजा है और ये पूजा भी करते हैं। तो मैंने आज इनको कहा कि भाई आप ये इस्लाम के विरुद्ध भी है ऐसा करना, तो क्यों रफीक नाम रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा आप नाम दे दीजिए, मैं आज से हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। तो इनको सब लोग भाई कहते हैं, इसलिए इनके नाम में हम भाऊ लगाते हैं। और इनका नाम अभी रहीम है, तो हम इनका नाम राम भाऊ रखते हैं। चलेगा? आज से रफीक का नाम राम भाऊ। और वैसे इनका हम विधिवत इनका पूरा घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। मैं स्वयं उस कार्यक्रम के लिए पुनः इस गांव में आऊंगा। इनकी शादी जितनी बड़ी हुई होगी ना, उससे बड़ा इनका घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। तो ये आज से रफीक हमारा राम भाऊ। जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो रफीक बन गया राम भाऊ। जिस तरीके से कानिफनाथ मंदिर पर मजहबी अतिक्रमण था, अब मंदिर को मुक्त करा दिया गया है। जिहादियों ने मंदिर के निकास द्वार को ताला लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने ताला तोड़कर इस मंदिर को खुलवाया। आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बकायदा ताला लगा दिया गया था कि कोई भी हिंदू यहाँ जा ना सके। लेकिन धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी की उपस्थिति ने इन हिंदुओं को वो बल दिया, वो आधार दिया, वो मजबूती दी। उनकी उपस्थिति में ताला तोड़ा गया और आखिरकार मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश हुआ। ओम चैतन्य कानिफनाथ महाराज की जय। ओम चैतन्य कानिफनाथ महाराज की जय। बोल गजानन दानाधीन कान्हू की जय।
तो एक बड़ा दिन रहा आज का, और उससे भी बड़ा दिन है 22 तारीख का, जब नासिक में हिंदू हुंकार सभा में हुंकार भरेंगे धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी। सब उनके हुंकार का कर रहे हैं इंतजार। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।